नमस्कार साथियों। एनआईओएस से डीएलएड कर चुके तमाम छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। ये केवल उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं रह जाएगा, इसका प्रभाव पूरे भारतवर्ष में जितने भी डीएलएड कर चुके हैं एनआईओएस से उन पर भी पड़ेगा। तो इसमें मैटर क्या है हम लोग देखेंगे। इसमें मैटर है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें हाई कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया था उत्तराखंड के सरकार को कि एनआईओएस से डीएलएड कर चुके तमाम छात्रों को जो क्वालिफिकेशन रखते हैं, मतलब शिक्षक बनने के, तो उनको उनमें मौका दिया जाए। उत्तराखंड की सरकार शुरू से ही एनआईओएस को डिनाई कर रही है। बेसिक से जो शिक्षक की बहाली हो रही है उसमें उनको शिक्षक बनने के पात्र नहीं मान रही थी। तो एनआईओएस के जो छात्र हैं उनके द्वारा हाईकोर्ट में केस दायर हुआ। फिर लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद एनआईओएस के छात्र डीएलएड में एनआईओएस के जो छात्र हैं डीएलएड कर चुके हैं उन्होंने केस में सफलता हासिल की। अब फिर से क्या हुआ कि ये मामला अब चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गई तो एनआईओएस से डीएलएड कर चुके तमाम छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से शुरुआती तौर पे झटका दिया है। झटका में यह है कि उनको बेसिक जो शिक्षकों की जो नियुक्ति हो रही है 1800, उसमें उनको बहाली प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दी है। तो इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। इसमें क्या है आप देखेंगे कि बेसिक शिक्षक भर्ती में एनआईओएस डीएलएड को शामिल करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी को 2-2 हज़ार रुपये हर्जाना देने के आदेश पर भी रोक लगा दी है। उत्तराखंड के जो हाई कोर्ट है यानी देहरादून में जो हाई कोर्ट है उनके द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि जो एनआईओएस से डीएलएड कर चुके हैं उनको मुआवजे के तौर पर 2-2 हज़ार आपको देना है, आप प्लस में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आपको शामिल होने देना है। लेकिन इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट रोक दी है, इस आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जो आगामी सुनवाई करने जा रही है वो 30 तारीख को सुनवाई करने जा रही है, 30 जनवरी को। इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बीएड टीटी प्रशिक्षकों ने, बीएड वालों ने इस पर केस किया सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ से उन्होंने स्टे लगा दी। उनका कहना है कि विभागीय नियमावली में बेसिक शिक्षक बनने के लिए 2 वर्ष नियमित डीएलएड कोर्स की अनिवार्यता है, जबकि एनआईओएस से डीएलएड जो है वो डिस्टेंस से कोर्स करवाई थी और वो भी 18 महीने का उसका ड्यूरेशन था। तो 18 महीने का ड्यूरेशन था। तो जो वहाँ जो पीठ थी उन्होंने इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जो आदेश था कि मामला एनआईओएस वाले को मौका दिया जाए उस पर रोक लगा दी है। इसमें और विस्तार से क्या दिया हुआ है कि शिक्षा विभाग बेसिक शिक्षकों के 2600 से ज़्यादा पदों पर भर्ती कर रहा है। इसमें से 1800 भर्तियाँ ऑलरेडी हो चुकी है, जबकि 1800 जो बहाली है सीट उसमें अभी होना है। इन पदों के लिए एनआईओएस से डीएलएड करने वाले युवाओं ने भी आवेदन किया। सरकार ने 10 फरवरी 2021 को आदेश कर एनआईओएस डीएलएड को भर्ती में अमान्य माना था। ये बड़ी बात है कि 10 फरवरी 2021 लगभग 1 साल होने वाला है, उस पर एनआईओएस डीएलएड को भर्ती से अमान्य माना था। इस संबंध में हाईकोर्ट ने गत 14 सितंबर को सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए एनआईओएस डीएलएड को भर्ती में शामिल करने को कहा था। तो मामला ये है कि उत्तराखंड सरकार कभी डीएलएड जो एनआईओएस से कर चुके हैं उनके पक्ष में नहीं रही है। वो चाहते हैं कि एनआईओएस वाले बाहर हो, लेकिन एनआईओएस के छात्र लंबी कानूनी प्रक्रिया अपना करके ये केस जीते और अपनी जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया है उत्तराखंड की उसमें हिस्सा लेने का उनको मौका दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा। अब ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला एनआईओएस के विरुद्ध में आता है तो केवल यह उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं रह जाएगा, यह पूरे भारत के डीएलएड कर चुके एनआईओएस से डीएलएड कर चुके छात्र को प्रभावित करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट एनआईओएस से डीएलएड कर चुके छात्रों को अमान्य मानती है तब पूरे भारत में जो भी शिक्षक बहाली आने वाली प्रक्रिया है उसका डायरेक्ट रूप से प्रभाव पड़ेगा, एनआईओएस के छात्र के भविष्य अधर में पड़ जाएगा। तो इससे बचने के लिए अब एनआईओएस के छात्र क्या करते हैं, कानूनी प्रक्रिया क्या अपनाया जाएगा,
सुप्रीम कोर्ट इसको एनआईओएस को वैध मानती है कि नहीं मानती है, ये तो भविष्य ही बताएगा। और एनआईओएस से डीएलएड कर चुके तमाम छात्र आश्वस्त हैं, वो जानते हैं कि एनआईओएस जो डीएलएड करवाई गई है वो कोई ऐसे ही नहीं करा दी गई है, उनको मान्यता प्राप्त हुआ तभी जाकर के वो डीएलएड करवा रही है। हालांकि ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रही है, कौन सा नियम किस आधार पे इसको अंदर रखेगी, यानी कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल करेगी, और किस आधार पे इनको बाहर करेगी, ये आधार तो बाद में पता चलेगा।